बात कर रही थी कि हमेशा दिन का आगाज जो है वो खूबसूरती से करना चाहिए। तो आज हमने भी आपको सुबह सुबह उठा दिया, तो आप बताएं आपको बुरा तो नहीं लग रहा? हमने आपको सुबह सुबह उठाया है, और क्योंकि आमतौर पे लोग सुबह उठने के आदी नहीं होते, तो आप जरा बताएं कि आपकी क्या रूटीन है और किस तरह से मतलब सारा सिनेरियो है। वाली टाइमिंग पे सोता हूँ 8 बजे और 8 बजे उठ जाता हूँ। तो ये बड़ी एक अच्छी बात है मेरे साथ जो हो रहा है। वो तो बहुत कुछ रहा है जो कि लोग देख रहे हैं आजकल। लेकिन खैर जिसे कहते हैं, मैंने अभी स्टार्टिंग में बात की कि बहुत कुछ होता है जिंदगी में, लेकिन हमने हर दिन को जो है एक बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करना है और पुरानी चीजों को भूलकर एक नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है। अच्छा अली, सबसे पहले तो मुझे बताएं, जो सोशल मीडिया सेंसेशंस आजकल बनी हुई हैं, स्पेशली मैं बात करना चाहूंगी फातिमा ताहिर के बारे में, जिन खातून ने मिडिल क्लास को जो है बहुत ज्यादा ट्रॉल किया है। अच्छा, पूरी कहानी जरा वाजिया करेंगे कि उनकी एक्चुअली वर्डिंग और वीडियो किस हवाले से थी कि मिडिल क्लास को उन्होंने किस तरह से ट्रॉलिंग का निशाना बनाया? ये एक्चुअली मेरा कोई इससे पर्सनल नहीं है ना, मैं जानता हूँ, बस मैंने जानता था काफी देर से। ये एक लड़की है कि लोगों को डिग्रेड कर रही है, मिडिल क्लास जो भी लड़कियां हैं तो नेगेटिविटी साइड से करके जो कोई पॉजिटिव लड़की है उनको ये बड़ी बहुत ज्यादा स्टोरीज और इंस्टाग्राम पे इस वजह फॉलोअर किया कि सब कुछ मिडिल क्लास है, मैं हूँ और मैं वो, इस तरह काफी सारे इसमें लोग इसमें मीम्स बनाना शुरू हो गए थे टिकटॉक पे। और मैं अकेला नहीं, बात काफी लोग इसमें मीम्स बनाना शुरू हो गए कि ये फातिमा ताहिर अमीर है और ये है वो है, लाइक की बेटी है। तो लाइक नॉर्मल लोगों को ऑब्वियसली लड़कियों को डिग्रेड करी थी, तो नॉर्मल जैसे सभी लोग टिकटॉक पे वीडियो पोस्ट कर रहे थे कुछ लिख कर, मैंने भी नॉर्मली कर दिया कि भाई आपकी जितनी एज है उतने मेरे पास क्रेडिट कार्ड हैं। तो मैं वाहिद नहीं था ये पोस्ट करने वाला, लेकिन उसने प्रॉपरली एक अपने आप को और वो करने के लिए, लोगों की नजरों में लाने के लिए मुझे पता नहीं सिलेक्ट किया और मेरी उसने मेंशन किया कि ये लड़का है और ये खुद को ये तो वो ब्ला ब्ला बाकी चीजें आपने देखी होंगी। तो लोगों ने मुझे बहुत कहा कि आपकी इंसल्ट हुई है उसके, लेकिन लोगों को ये पता है कि वो किस तरह की लड़की है, सब कुछ जानते हैं, आप भी जानती होंगी। लोग माशाल्लाह 24 घंटे सोशल मीडिया पे रहते हैं, जिनका काम ही सोशल मीडिया पे है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं उनको भी और मुझे भी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज्जत करता हूँ लोग सभी की। आपसे मेरी बड़े पहले भी हमने शोज किए हैं, रियली रिस्पेक्ट यू। तो वो भी एक लड़की है, जाहिर सी बात है उसकी भी रिस्पेक्ट, लेकिन वो उसने अपनी रिस्पेक्ट करवानी नहीं चाहिए किसी से भी ना। वो खुद को एक वो बहुत नाजेबा हो जाता है यहाँ पे, तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये हुआ था कि उसने मुझे मेंशन किया कि ये लड़का है और मैं ऐसा किसी को डिग्रेड नहीं किया ये वो। तो फिर मुझे मजबूरन क्लैश यहाँ से हुआ कि मुझे डीएम आया हुआ था स्नैपचैट पे। आई वाज इन यूएस, में बाहर था पाकिस्तान से, और उसने मुझे डायरेक्टली, जो स्ट्रेंजर को मैसेज करते हैं, ना हाय ना हेलो ना जान ना पहचान, मुझे मैसेज किया कि आई वांट दिस, ये मेरे लिए बाय कर सकते हो। कुछ नाजेबा सी चीजें थी, जो भी वो होता है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं तो, मेरी मदर आ रही है, मैं नहीं आ रहा। शी सेड वो बाय कर सकती हैं। अब ये आप सोचें कि ये कोई बात कहने वाली है, तो ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती। वो फिर मुझे आज मजबूरन उसकी फिर स्टोरी मेंशन करनी पड़ी लोगों के सामने, कि लोगों को पता चले कि इसकी क्या औकात है या क्या कितने पानी में ये लोगों को जो बताती है कि मैं इतनी रिच हूँ और ये हूँ। फिर वो उस चीज से क्लैश शुरू हुआ है, और मैं कभी जिंदगी में इससे मिला हूँ ना। ओब्वियसली अब गलत लड़की है तो मैं उसके बारे में ज्यादा करूंगा तो लोग मुझे भी गलत सोचेंगे। तो ये सारी बात है, लोगों को पता है मैं कैसा हूँ, आप कैसी हैं, वो कैसी है। तो ये बाकी तो मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये मुझे यहाँ पे किया इनवाइट, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि क्या बात है। लोग भी कोई 6 होता है उसको 9 बना देते हैं, तो ये आई होप कि अभी क्लियर हो गया होगा। पर्सनली अली हयात को मैं जानती हूँ और अली हयात मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, तो इस हवाले से जब मैंने डिफरेंट स्टोरीज देखी तो आई वाज लाइक कि यार ये क्या चल रहा है। पहले तो मतलब ये ह्यूमिलेशन है कि आप मतलब किसी क्लास को स्पेसिफिक करके उसको टारगेट करके जो है उस पर बातें कर रहे हो, ह्यूमिलेट कर रहे हो अगले बंदे को, अगले बंदे की जिसे कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो आप उसको हर्ट कर रहे हो कह के कि मैं मिडिल क्लास लोगों से बात नहीं करती, आई एम वेरी हाई फाई और समथिंग लाइक दिस। मतलब इस तरह की कोई
भी चीज़ जो है मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम जैसे डेफिनेटली सी बात है कि खुदा किसी को देता है तो इट डजेंट मीन कि आप जो है अपने नीचे वाले लोगों के साथ इस तरह से बिहेव करो। सबसे पहले तो ये अच्छा अलीहत, मैं इस पर आपकी राय लेना चाहूँगी कि जो ये एक पूरा सिनेरियो है कि मिडिल क्लास को ट्रोल करना है, उनको कहना है कि मुझे डीएम मत करो, मैं आप जो राय है कि मतलब ये सब क्या सिनेरियो, और इस पर लोगों ने मीम बनाया, ना कि इसको क्रिटिसाइज करना चाहिए था, इसकी मजम्मत करनी चाहिए थी, इसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेना चाहिए था। अदर देन दिस लोगों ने इसके मीम्स बनाए, और वो लड़की जो कि ऑलरेडी आई गेस वो सिर्फ उसने ये सब फेम के लिए किया, उसको उतना ही फेम दिया, ना कि आपको इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। आप उसको फेम दे के मीम्स बना रहे हो, उस पर हंस रहे हो, ये क्या मतलब लोगों का क्या रिएक्शन था इस पर? लोगों का रिएक्शन नहीं था, लोग रिएक्शन नहीं देते, लोग सिर्फ इसको एंटरटेन करते हैं, अपने आप को एंटरटेन करते हैं, अपने फ्रेंड्स को एंटरटेन करवाते हैं, लिख के अपने आप को वहाँ पे विजिबल करते हैं कि मैंने इसके अबाउट ये लिखा है तो लोग मुझे देखें। लोग इस चीज की तरफ नहीं आते कि उसने ये चीज लिखी है तो हम उस पर ऑपोजिट रिएक्शन दें, कि उसकी इंसल्ट करें या उसको खत्म करें, उसको डिग्रेड करें। आप लोगों को वो डिग्रेड कर रही है तो आप बजाय एंटरटेन होने की उसको रिप्लाई करो या कोई पॉजिटिवली देखो। ये उस तरह की लड़कियों के लिए बड़ा इजी होता है कि वो अर्न कर सकती हैं। नेगेटिव लड़की है, ओबियसली नेगेटिव वेज हैं बहुत सारे। अब ये जो लड़कियां हैं घरेलू लड़कियां, तो वो तो ओबियसली इनसे बहुत ज्यादा इफेक्ट होती हैं, इफेक्टिव, इसके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये लड़की। सब ये लड़कियों के लिए जो माशाल्लाह अच्छे घर से हैं, समझदार हैं, सुलझी हुई हैं, इनके लिए बड़ा वो है कि ये लड़कियां इससे गुमराह होती हैं आजकल ना, इससे सीखती हैं, वो भी फिर नेगेटिव लाइन में चली जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ सभी दूध के धुले या मैं दूध का धुला हूँ या आप कोई भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा वो होता है कि थोड़ी सी वो होती है कि आपकी चीज पर्दे में रहती है, लेकिन वो जो लड़की है वो अपने आप को पर्दे में नहीं रखती, वो अपने आप को प्रोमिनेंट करती है हर जगह कि मैं गलत हूँ। कोई नहीं बताता कि मैं गलत हूँ, लेकिन वो इतनी उसकी वो हो चुकी है कि वो अब ये जाहिर करती है कि मैं गलत हूँ। ये हम लोगों का अपना कसूर है, हम उसकी नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहे हैं, हम उसकी पॉजिटिविटी तो खैर कोई नहीं है। हमें चाहिए कि हम उसको लीगल एक्शन लें या हम लीगली उसको रिप्लाई करें या कोई रिस्पॉन्स ही ना करें ताकि वो खत्म हो जाए। ये हम अपने मजे के लिए सारे, हमारी आवाम जो है, ये मैं भी इसमें शामिल हूँ, सभी इसमें शामिल है। मैं अपने को वो अपने आप को कोई अलग नहीं बता रहा, लेकिन ये हमारा अपना कसूर है। उसने आपको कुछ मैसेजेस किए थे और उसने कुछ चीज़ों का आपसे डिमांड की थी कि मुझे फलानी चीज़ जो है बाय करनी है, तो डेफिनेटली उसने आपसे डिमांड की, तो क्या मतलब आपका उससे कोई दोस्ती थी या कोई मतलब इंटरेक्शन पहले हुआ है मैसेजेस पे, कॉल पे, कोई लाइव इंटरेक्शन? क्या कभी आपका इस तरह से उसका कोई इंटरेक्शन हुआ है कि उसने रैंडमली मैसेज कर दिया? मैं बाहर था पाकिस्तान से, मेरी वहाँ पे स्टोरी लगी हुई थी, इसने मुझे डीएम किया कि तुम वहां से आ रहे हो। मैंने कहा यस, मुझे नहीं पता था कि ये चीजों की मुझे इवन की इतनी भी होती है ना कि हाय हेलो होता है, कैसे हैं ये, वो कुछ भी नहीं। डायरेक्टली शी सेड कि मुझे ये और ये चाहिए। मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता, फीमेल्स की कुछ चीजें होती हैं, तो खैर वो ऐसे कोई आपका बनता नहीं कि आप डायरेक्टली किसी को बोलो। और ऊपर से मैंने कहा मैं नहीं आ रहा, मेरी मदर आ रही है, तो आप देखें कितनी उसके अंदर वो होगी कि आपने वो कह दे कि आपकी मदर ला सकती हैं, तो ये चीजें कोई बर्दाश्त नहीं होती। तो मजबूरन फिर पुरानी चीज है, लेकिन वो मैंने फिर अब लोगों को जाहिर करवाई कि इस तरह की लड़की और इसकी ये इतनी सी ही सिर्फ औकात है, ये जो आप लोगों को डिग्रेड कर रही है, क्रिटिसाइज कर रही है, तो ये है सिर्फ ये किसी के शोल्डर पे बंदूक नहीं चलाते, इसका वो हिसाब है, ये खुद कुछ भी नहीं है। तो खैर मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा, वो भी लड़की है, जारी सी बात है, अल्लाह उसको हिदायत दे, मैं उसकी इज्जत करता हूँ, मैं उसको वो नहीं कर रहा, लेकिन जो खुद ही इज्जत नहीं करवाना चाहती तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। आपने जब वीडियोस पोस्ट की, जैसे कि आपने बताया कि आपने एक वीडियो पोस्ट की थी कि जितनी तुम्हारी एज नहीं है उतने मेरे पास क्रेडिट कार्ड हैं, तो इस पे लोगों का आपके हवाले से क्या रिएक्शन था? क्योंकि मैं फिर वो बात करना चाहूंगी कि अली को मैं पर्सनली जानती हूँ, माशाल्लाह ही इज़ अ वेरी गुड गाय। तो मतलब जब मैंने वीडियो देखी और मैंने उसके कॉमेंट्स पढ़े तो आई वॉज लाइक यार नहीं, अली की तो ये नहीं है, अली का तो फेम ही एक बहुत पॉजिटिव फेम है, क्योंकि अली ने हमेशा जब वीडियोज़ बनाई हैं तो अली ने हमेशा जिसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाई है और बहुत जिसे कहते हैं ना
एक प्रिसाइज सा कॉन्सेप्ट होता था इसकी वीडियो का हमेशा, और मोस्टली अली की वीडियोस हमने अकेली भी देखी हैं, कभी जो है मतलब कोलैबोरेशन में भी देखी हैं, लेकिन बड़ा प्रिसाइज सा और बड़ा लिमिटाइज सा जो है इसका कॉन्सेप्ट होता था। तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता था। तो जब मैंने वीडियोस देखी, उसके कमेंट्स पढ़े, तो आई वाज लाइक कि नहीं यार, ये तो अली की जिसे कहते हैं डिफरेंट इमेज बिल्ड हो रही है। तो फिर इस हवाले से मैंने अली से बात भी की। तो फिर मैंने कहा कि अली डेफिनेटली हमें इस पर शो करना चाहिए यार, क्योंकि तुम्हारी जो एक इमेज है जो एक ऑलरेडी लोगों में क्रिएट हो चुकी है, वो तब्दील होके, क्योंकि डेफिनेटली जब हम किसी नेगेटिव चीज के साथ अपने आप को जोड़ते हैं या अनइंटेंशनली जुड़ते हैं, तो हमें डिफरेंट जो है नेगेटिव वाइब्स और नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। तो इस हवाले से अली आपको किन किन चीजों का सामना करना पड़ा? डेफिनेटली वो वीडियोस आपने ऑल्दो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई थी, लेकिन लोगों ने उसको किसी और वे में लिया। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने जब पोस्ट किया था, मैंने खुसूसी उसके नीचे ये लिखा था कि जस्ट फॉर फन, आप लोग इसको ना लें जैसे मेरी तरह सिर्फ मैं अकेला नहीं बना रहा था, मेरी तरह हजारों लोगों ने उसका नाम यूज करके। अब जरूरी तो नहीं है मैं इस बात को इधर जा सकता हूँ कि पूरी दुनिया में एक फातिमा ताहिर नहीं है। मैं झूठ भी बोल सकता था कि वो मैंने किसी और फातिमा ताहिर के लिए बनाई है, लेकिन खैर जो बात है वो तो ये है कि मैंने प्रॉपर नीचे लिखा हुआ था कि ये सिर्फ फन के लिए है। टिकटॉक का मकसद ये है कि यहाँ पे सिर्फ एक्टिंग होती है, कोई रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो लोग उसको उस तरह नहीं देखते। लोग आप भाई के साथ वीडियोस बना रही होंगी, आपको वो कपल बना देंगे, ये कर देंगे। लोग मैं बताया ना 6 को 9 पढ़ते हैं, और उनको पता भी है कि 6 है, तो फिर भी वो उसको जबरदस्ती 9 ही बनाएंगे और समझेंगे भी 9। तो खैर आज वो मैंने क्लियर कर दिया। यहाँ पे लोगों को वैसे भी पता है कि वो कैसी है और मैं कैसा हूँ, लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन वो खैर अपने मजे के लिए कमेंट्स करते हैं, खुश होते हैं, ये वो। तो ये सारी बात है। से पूछना चाहूंगी कि हमने इसी ट्रेंड के साथ एक ट्रेंड देखा कि यार तुम लोग फातिमा के पीछे हो, जन्नत, ये जन्नत का बेसिकली है। और मतलब ये आजकल कौन सा ट्रेंड चला हुआ है, लाइक हम डिफरेंट मतलब लड़कियों का नाम यूज करके या लड़कों का नाम यूज करके, मतलब एक्चुअली में होता कुछ नहीं है, कभी कभी होता भी है लेकिन कभी कभी कुछ नहीं भी होता, लेकिन हम लोग जस्ट फेम लेने के लिए या व्यूज की खातिर या एक कंट्रोवर्शियल चीजें जो हैं हमने बहुत ज्यादा करना शुरू कर दिया। तो ये जन्नत का बीच में क्या सिनेरियो था? क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी कि तुम लोग फातिमा के पीछे पड़े हो, ये जन्नत वो। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जन्नत का दरअसल बस ये, जैसे आपने भी बात की कि व्यूज और उसके लिए कोई ऐसी अनोखा सा नाम ले आते हैं कि लोग उसके एक्साइटेड हो जाते हैं कि पता नहीं क्या है वो है। फातिमा तो एक अलग चीज है, पता है, लेकिन ये वो सेपरेट एक चीज है। वो जो चीज नहीं है उसको हम मैं क्या उस बारे में बताऊं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है। वो लोग सिर्फ वो साथ एक अलग चीज ऐड कर रहे हैं ताकि हमें इससे भी फेम हो जाए, हमें इससे व्यूज मिल जाए, लोग देखें। तो थोड़ा सा रिजेंबल है उससे, लेकिन ये कि इतना ज्यादा वो कुछ भी नहीं। लोग सिर्फ फेम और लाइक्स के लिए कर रहे होते हैं ये चीजें उन चीज़ों पर, और उसने आपकी आईडी मेंशन की और आपके स्क्रीनशॉट्स लगाए। उसके बाद जब आपने चैट का स्क्रीनशॉट अपलोड किया तो उसकी तरफ से आपको कोई कॉल मैसेज रिसीव हुआ जिसमें मतलब डेफिनेटली आपने एक स्क्रीनशॉट अपलोड किया है, तो उसकी तरफ से कोई रिएक्शन इस बात पर? वो एक्चुअली अब जो वो कर ही नहीं सकती रिएक्शन, क्योंकि अब ऑब्वियसली उसको पता है कि ये चीज जो है उसी की है और उसी की आईडी से, इसलिए मैंने प्रॉपर पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाई। और लोगों ने बड़ा मुझे अप्रिशिएट भी किया इंस्टाग्राम पे, मोस्टली फीमेल्स ने, कि भाई हमें आपने सही किया, बड़ा अच्छा किया। ये इसने बहुत डिग्रेड किया हुआ था मिडिल क्लास बोल के खुद को, ये तो वो। खैर एक हिसाब से तो ये सही है, लेकिन ये कि उसकी चीज है, प्राइवेट चीज मैंने पोस्ट की, उसकी चैट मैंने पोस्ट की, लेकिन ये गलत है। लेकिन ऑब्वियसली जब आपको कोई थप्पड़ मारता है तो आप तो खामोश नहीं रह सकते हैं ना आजकल के दौर में। ऊपर से वो एक गलत चीज है, तो उसमें फिर मैंने ज्यादा नहीं किया। आपको पता है कि आप वो कैसी है, मैं ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होता तो मैं खुद उस तरह का बन जाता, लोग मुझे भी गलत समझने लग जाते। तो ये बात है। जैसे कि हमने डिफरेंट चीज़ों पे बात की और हमने बात की कि फेम के लिए लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, इंटरटेनमेंट पर्पस। मुझे लगता है हमारे पास बहुत सारी फ़नी चीज़ें भी हैं। अगर हमने इंटरटेन ही होना है तो हम उन चीज़ों से भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग नेगेटिविटी की तरफ बहुत जल्दी जो है जिसे कहते हैं अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जो सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज़ है, इसने जो है लोगों के दिमाग पर, लोगों की पर्सनैलिटीज़ पर, लोगों के इंटरेस्ट पर क्या एक जिसे कहते हैं इफेक्ट किया है, और आप इसको किस तरह से देखते हैं कि यार इसको किस तरह से कम किया जा सकता है?
तो हो नहीं सकता, ये बढ़ सकता है, बढ़ाने का पूछ सकती हैं तो वो तो आपको कोई भी बता देगा, क्योंकि अगर हम फनी वीडियो अगर आप कार्टून की लगा देंगी तो और इधर एक लड़की की लगा देंगे तो वैसे आपको देखने में ये मिलेगा कि इधर 100 व्यूज है और उधर मिलियन व्यूज है। तो ये हमने खुद आपकी मेरी हम सबकी खुद सोच मिली हुई है, हमने खुद इस चीज को ज्यादा वो किया हुआ, इंटरेस्ट हमारा सिर्फ फेमस में है और हम एंटरटेन होते हैं। उसी तरह की कोई चीज आ जाए तो हम स्क्रॉल करते करते स्टॉप हो जाते हैं। मैं सभी की बात कर रहा हूँ, अपनी भी बात कर रहा हूँ, तो सभी लड़के वैसे ये आजकल जो ट्रेंड चले हुए हैं इन्हीं से एंटरटेन होते हैं। और तो कोई टिकटॉक पे कोई चीज नहीं है, आप पॉजिटिव कोई चीज लगाओगी, आप 1-2 दिन लगा के आप थक जाओगी, आप फिर ऐसी चीज लगाओगी तो उस पर व्यूज आपको मिलने लग जाएंगे। तो ये हमने खुद एक्सेस दी हुई है इनके भाई। किसी को इंसल्ट करना, किसी के बारे में कोई गलत खबर फैलाना, कोई रूमर फैलाना, किसी को जिसे कहते हैं डिग्रेड करना, मतलब हम लोग, मुझे नहीं समझ आ रही कि व्हाई वी आर लाइक दिस, कि हम लोग इस तरह के क्यों बन गए हैं कि हम लोग कंट्रोवर्शियल चीजें, लोगों को इंसल्ट करना, किसी को नीचा दिखाना हम बहुत अच्छा समझते हैं, हम उस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, हम उस चीज को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मतलब इस हवाले से आई डोंट नो कि हमारा माइंड इस तरह का क्यों बन गया, हमारी नेचर इस तरह की क्यों डेवलप हो गई है। तो अली है, आप इसमें मुझे बताएंगे कि आप सोशल मीडिया का क्या रोल देखते हैं कि बच्चे, मतलब डेफिनेटली हमारी यंग जनरेशन जो है, जो बच्चे हैं आजकल के, उनके माइंड पे इस चीज का क्या असर पड़ रहा है? क्योंकि डेफिनेटली जैसे फातिमा है, जन्नत है, अब बच्चे जो हैं आपको पता है सब टिकटॉक देखते हैं, तो वो जब स्क्रॉल डाउन करते हैं इस तरह की चीजें या इस तरह के मामला देखते हैं तो डेफिनेटली दे विल सर्च आउट कि ये कौन है, जन्नत कौन है, फातिमा कौन है, क्योंकि ऐसी भी वीडियोस वायरल हुई कि लोग गूगल पे लिख रहे हैं हुज फातिमा ताहिर ये वो। तो डेफिनेटली एक नेगेटिव जो होता है वाइब क्रिएट होती है, नेगेटिव चीजें बच्चों के माइंड में भी क्रिएट होती हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चे जो है वो आप तो देखें ना, वो तो अभी बड़े भी नहीं हो रहे होते, पहले उनके हाथ में मोबाइल होता है। तो ये आप छोटे छोटे बच्चों को ही ज्यादा देखेंगे कि वो इस चीज को प्रमोट करें, बड़े तो फिर भी कम करते हैं। लेकिन हमारे सारे अपने ही वो हुए हुए हैं, हम अलाउ करते हैं, अपनी हमने अलाउ किया होता है, तो फिर वो वहां तक पहुंचना, अगर हमने स्टार्ट से इस चीज को रोका, वही हमारा अपना कसूर है। हम उसको अब रोकना तो एक चीज है कि बहुत मुश्किल हो गया है, इसको हम बढ़ते हुए कम कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को नहीं रोक सकते कि ये चीजें ना देखें। ये वो अब तक में कोई बच्चा होगा, अब मना करेंगे वो छुप कर देखेगा, वो किसी न किसी तरह देख लेगा। कैपेसिटी इतनी होती है बच्चों के जहन में कि वो देखेंगे तो सांस आएगी। तो अभी देखेंगे फिर आगे आगे ऐसे फिर ओवरली नेगेटिविटी सारी फैलती रही है। अभी क्या इसमें मैं बताऊं आपको डिटेल का क्या रिएक्शन था इन तमाम चीज़ों को देखकर? क्योंकि डेफिनेटली एक दोस्त होने की हैसियत से मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा कि यार अली पे क्यों इस तरह से नेगेटिव जो है नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है अली की जो है पर्सनालिटी बिल्डिंग को लेके। तो आपकी जिसे कहते हैं फैमिली का एक क्या इसमें रद्द अमल था, उनका क्या रिएक्शन था? किसी ने कुछ कहा कि यार ये क्या हो रहा है, तुम्हारा नाम क्यों इस सब में आ रहा है? फैमिली दरअसल मेरी जो है वो प्रॉपरली इन्वॉल्व नहीं है इतनी सोशल मीडिया में। यहाँ मेरे कजन और मेरी फीमेल कजन वगैरह जो भी उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे कि क्या है, फिर मैंने उनको क्लियर किया। तो वो एक तो अप्रिशिएट ऑब्वियसली करना था, एक तो गलत भी चीज है ये कि मैं इन मामला में ना पढ़ूँ, और ऑब्वियसली मैं नहीं पढ़ा था, मैंने जस्ट टिकटॉक बनाई थी फॉर फन, मेरे अलावा सब हजारों बना रही हैं। तो होता है ना कि सिर्फ मैंने ही उसका नाम यूज किया है, तो फिर मैं अपनी गलती भी मानता। लेकिन जब सभी कर रहे हैं तो उसने मुझे ही वो बीच में से चुन के मेरा लगाया जस्ट फॉर फेम और अपने आप को और हाइप देने के लिए। वैसे भी क्लियर था कि कैसी लड़की हुई। जी, जैसे अली आपने बताया कि आपने जो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए वीडियोस पोस्ट की थी, लेकिन इसी हवाले से कुछ लोगों का ये भी इंकशाफ था कि अगर टिकटॉकर्स आपस में इस तरह से करेंगे, लाइक एक दूसरे को एक्सपोज करेंगे, गैर अखलाकी हरकत करेंगे, किसी के बारे में नामुनासिब बात करेंगे, चाहे वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही क्यों ना हो, तो हमारी क्रेडिबिलिटी कहाँ जाती है? हम टिकटॉकर्स या क्रिएटर्स तो नहीं कहलाए जाते। फिर तो हम ये मतलब करें कि हम एक रेस में भाग रहे हैं और हर आगे जाने वाले को हम
खींच के पीछे कर रहे हैं और खुद आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस हवाले से आप लोगों को किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो वीडियो आपने पोस्ट की थी उस हवाले से, क्योंकि डेफिनेटली उसने जो किया वो तो डेफिनेटली सबके सामने ही और वो तो है ही गलत, लेकिन हम जैसे आपने वीडियोस पोस्ट की और बहुत सारे लोगों ने उसका नाम लेके वीडियो पोस्ट की, तो ये भी तो एक गैर इखलाकी हरकत में आता है। इस चीज को किस तरह से लोगों के सामने आप जस्टिफाई कर सकते हैं? ये जस्टिफाई ये है कि जैसे आप सब बना रहे होते हैं, किसी ने इमरान खान पे बना, किसी ने किसी को बना दी, जिस सेंस में मैंने नहीं बनाया था, मेरे कोई नेगेटिव सेंस नहीं थी, ना मेरा कोई कॉन्टेक्ट था, मैंने फातिमा का है और उससे नीचे कुछ भी मेरे कोई उससे कोई क्लैशेज नहीं है, ना मैं उसको जानता हूँ, मैंने वैसे बनाया। और ये चीज लोगों को क्लियर भी है, लोगों को यही पता है फन और फॉर व्यूज और लोगों को दिखाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए बनाया, मेरा कोई पर्सनल किसी से कुछ भी नहीं था। और ये जो आप चीज बता रही हैं कि ये इसका लोगों में क्या है, तो ये अब आप माशाल्लाह काफी देर से मतलब उन लोगों से जिन लोगों ने डेफिनेटली आपका साथ दिया और बहुत सारे ऐसे भी थे जिन्होंने नहीं दिया होगा इस सब में, तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली जिन लोगों ने आपका साथ दिया और जिन लोगों ने नहीं दिया? मतलब उन्होंने वही देखा जो दिखाया जा रहा था, उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि इसके बैक बिहाइंड क्या है या क्या पर्पस था या क्या परसेप्शन था जिसके मुताबिक जो है, जैसे कि आपने कहा आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए सब कर रहे थे, तो आप इस हवाले से उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो जिन्होंने मेरा साथ दिया है उनको वो माशाल्लाह समझदार हैं और जो उनको भी पता है सब कुछ, और जिन्होंने नहीं साथ दिया वो भी जानते हैं। दरअसल बात ये है कि वो लड़के होंगे, जाहिर सी बात है, जो किसी को पसंद है वो ऑब्वियसली उसका साथ देगा। सभी जानते हैं कि वो क्या है क्या नहीं, उसके बावजूद अगर वो नहीं देंगे तो इसका मतलब है वो भी उसी तरह के हैं, जिस तरह जो जिसका साथ देता है उसी तरह का बंदा होता है ना। अगर आप किसी के साथ मिल रहे हो, उसकी साइड ले रहे हो, तो आप भी मतलब उसी कैटेगरी के हो जिस तरह का वो है। तो मैं यही कहूंगा कि बस अल्लाह हिदायत दे सबको, अगर अच्छी उनको पता चल जाए कि क्या बात है क्या नहीं है। पता सब कुछ होता है, लेकिन बस वो प्रेटेंड करते हैं कि ये तो वो है। अच्छा अली, एट द एंड आपने मतलब फातिमा ने जो भी किया, एक मिडिल क्लास को जो ट्रोलिंग का निशाना बनाया वो एक अलग चीज़ थी। उसके अलावा जो है उसने मतलब आपके जैसे आपके बारे में जो भी स्टेटस लगाए, तो आप उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि डेफिनेटली एज यू से कि आपका उससे डायरेक्ट कोई भी कांटेक्ट नहीं है, बस उसने आपको मैसेजेस किए थे जिसका आपने आई गेस आपने कहा कि आपने जो भी जवाब दिया, तो उस हवाले से आप जो है मतलब क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे उसको भी और उसके साथ साथ उन तमाम लोगों को भी जो इस तरह की चीजों को प्रमोट कर रहे हैं? पैगाम मेरा कोई इतना खास नहीं है, बस ये इनडायरेक्टली एक क्लैश थोड़ा सा हुआ था सोशल मीडिया से। मेरी कोई वो दुश्मन नहीं है, ना मेरे लोग दुश्मन है जो उसकी साइड ले रहे हैं। मैं उसकी भी इज्जत करता हूँ, लोगों की भी इज्जत करता हूँ, लेकिन जो गलत चीज है उसकी मैं इज्जत नहीं करता, उसके खिलाफ मैं बनाता रहूंगा। बस उसके खिलाफ नहीं, मैं वैसे नेगेटिविटी की बात कर रहा हूँ। तो ये यही मैसेज है कि बस अल्लाह हिदायत दे उनको भी, मुझे भी, सबको। तो ये मेरी इन बातों से कौन सा ये चीजें खत्म हो जाएंगी, ये लगती रहेंगी वीडियोस पे, लोग लगाते रहेंगे, इसके अलावा कोई और आ जाएगा उसकी भी लगाते रहेंगे। ये चीज मैंने आपको बताई नहीं खत्म होती, ये कम की बजाय ज्यादा होती है ये। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच। चलिए, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया और जिसे कहते हैं पूरे एक चीज़ से जो है हमें वाज़िया किया कि एक्चुअली में जो है चीज़ें क्या थी और किस तरह से जो है वो दिखाई जा रही थी। थैंक यू सो मच। चलिए, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाजरीन, इस तरह की चीज़ों को जो है प्रमोट करने से जो है हमें ख़ुद को रोकना होगा ताकि इस तरह की चीज़ें जो है सामने ना आए। और कोई भी क्लास में कहती हूँ, हमें किसी को भी वो जैसे कि हमने कॉल सुना है, बहुत मशहूर कॉल है कि जिसे कहते हैं अफजल या फजीलत की बुनियाद जो है वो सिर्फ तकवा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो हम पैसे, स्टेटस, गाड़ी, शोहरत या ये चीज़ें देख के अगर हम किसी को जिसे कहते हैं कैटेगराइज करें कि फ़लाना बंदा जो है वो बड़ा बंदा है, इस फलाने के पास छोटी गाड़ी है तो वो दिस इज़ समथिंग कि हमें जिसे कहते हैं इन चीज़ों से बाहर आके सोचना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जो है
वो जिसे कहते हैं अखलाक उसका देखा जाता है, ना कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। तो इसलिए जो है हमें जो है इस तरह से जो है चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, हमें इस तरह की चीज़ों से खुद को भी दूर रखना चाहिए। स्पेशली बच्चों को आपने लाजमी देखना है कि बच्चे जो है इस तरह की चीज़ों से ख़ास तौर पर दूर रहें, और अगर किसी ने कोई गलत हरकत की है तो आप उसमें घुसकर खुद गलत हरकत मत करें और फिर आप बाद में मतलब